जो चुनाव होने जा रहा है वो जबरदस्ती चुनाव कराया जा रहा है। और यहां पर हमें याद है, बहुत सारे साथी समय समय पर कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और कुछ लोग इस कोशिश में है कि चुनाव हो जाए। मैं बात उस समय स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई सरकार ने की और जिस तरीके से झूठे मुकदमे लगाए गए, उसकी वजह से आज हमें और आपको चुनाव के बीच में जाना पड़ा है। ये चुनाव केवल कानपुर का चुनाव होने नहीं जा रहा है। ये चुनाव केवल कानपुर का नहीं है। जब मैं और आप यहां पर मैदान में मिल रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को जानकारी हो गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट का अभी बुलडोजर पे फैसला क्या आया है। अभी जब हम और आप लोग इस जनसभा में खड़े हैं, बैठे हैं, उससे आने से पहले आपको सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है और इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था उसके खिलाफ जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गई हैं, वहां के जज साहब जो उन्होंने पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में, वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और वो जो लाइनें पढ़ी उन्होंने, जिस तरीके से घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है, बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो, उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। और जो फैसला देते समय पढ़ा उन्होंने अपनी लाइनें, अपना घर हो, अपना आंगन हो। उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में लिखा कि अगर जो व्यक्ति अपने जीवन भर में कोशिश करता है कि घर बना ले, उसके लिए जो लाइनें पढ़ी गई कोर्ट में, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल को ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इससे ज्यादा सरकार के खिलाफ टिप्पणी और क्या हो सकती है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं और ये लाइनें मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर। एक दिन हमारे आपके विधायक रिहा होकर के आपके बीच में आएंगे और जो पहले जिस तरीके से काम करते थे उसी तरीके से काम करेंगे। सोचिए कितनी तकलीफ और परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ा। वो जो झूठे मुकदमे लगे जिसकी वजह से जेल जाना पड़ा, और जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, आज उनकी पत्नी
जो कभी चुनाव में नहीं निकली बाहर, कभी पब्लिक कार्यक्रमों में नहीं पहुंची, लेकिन सोचो परिस्थितियों ने क्या परिस्थिति पैदा की कि आज समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना करके इंडिया गठबंधन के सहयोग से आपके बीच में चुनाव लड़ने के लिए पहुंचाया है। मैं जानता हूं ये आधी आबादी का भी नेतृत्व कर रही हैं। ये न केवल जीतेंगी बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रही हैं। इसीलिए आपने देखा होगा लोग जो बीजेपी वाले हैं वो घबराए और डरे हुए तो है ही हैं, लेकिन जब से उपचुनाव की तारीखें आ गई हैं वो कुछ हिले हुए दिखाई दे रहे हैं। और याद रखना, जो टालेंगे वो चुनाव हारेंगे। और अगर मैं सच्चाई कहूं और प्रतिशत के हिसाब से कहूं तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 100% चुनाव हारने जा रही है। और सीटों की गिनती से बोलूंगा तो मैं इस बार 9 की 9 सीटें हारने जा रहे हैं। न केवल हारने जा रहे हैं बल्कि लोग जो हिले डुले और डरे दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से फैसले आ रहे हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र से आवाज आ रही है, चुनाव वहां हारेंगे और देखना उत्तर प्रदेश की कुर्सी अपने आप चली जाएगी। कोई कुर्सी को नहीं रोक सकता। इसीलिए चुनाव टाले गए। बताओ, चुनाव टाले गए घबरा करके कि नहीं टाले गए? पहले तो चुनाव उन्होंने अयोध्या वाला टाल दिया। वो नहीं चाहते थे कि दोबारा जनता वहां हरा दे उन्हें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद गए वहां पर, और एक बार नहीं गए, 3 बार गए वहां पर। 3 बार गए, अधिकारियों को लगा दिया, तमाम योजनाएं उन्होंने शुरू करा दी जो बंद पड़ी थी। लेकिन जब उनका इंटरनल सर्वे आया कि आप तब भी हार रहे हो, तो उन्होंने चुनाव अयोध्या का भी टाल दिया। ये चुनाव बताओ कब होना था आपके बीच में? आज कौन सी तारीख है? इसी दिन इन्हें चुनाव हारना था, लेकिन चुनाव टाल दिया इन्होंने। और कभी सोचा कि उन्होंने चुनाव क्यों टाला? चुनाव इसलिए टाला इन्होंने कि जब इन्हें मालूम पड़ गया कि त्योहारों के समय पर लोग आए हैं, छुट्टी लेकर के आए हैं, घर पर पहुंच गए हैं, त्योहारों के साथ साथ उन्होंने मन बना लिया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा करके जाएंगे। जब उनको इस बात की भनक पड़ गई तो उन्होंने 13 तारीख से चुनाव टाल करके 20 तारीख कर दिया। अगर 20 तारीख कर दिया तो कानपुर वाले लोग इतना हैं कि 13 का हिसाब पूरा का पूरा 20 तारीख को करेंगे। यहां कोई चुनाव नहीं बचा। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो पीडीए के बारे में जानते नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि पता नहीं क्या पीडीए है, उनका फुल फॉर्म जो पीडीए का बताया तो मैं बहुत सोचता रहा, ये बताओ एच कहां से आ गया इसमें? जो वो पीडीए का उन्होंने फुल फॉर्म बनाया, मैं सोचता रहा ये एच कहां से आ गया। और सच्चाई तो ये है, जो पीडीए वाले घबराए हुए हैं वो इसलिए घबराए हुए हैं, पीडीए के नारे से उनके पेट में दर्द हो रहा है। पीडीए मतलब पेट में दर्द हो रहा है नारे से। ये जब से पीडीए का नारा चला है और साइकिल का हैंडल हाथ ने पकड़ा है, साइकिल का हैंडल हाथ ने जब से पकड़ा है, घबराए हुए घूम रहे हैं।
और हम और आप लोग तो जानते हैं कि ये कलयुग भी चल रहा है और कलयुग में सब उल्टा पुल्टा होता है। तभी आप देख रहे होगे बोल भी बहुत रहे हैं। वैसे तो हमारे यहां परंपरा ये है कि जो ज्ञानी होता है वो चुप रहता है। तभी हमारे यहां परंपरा चली है मौनी बाबा की। लेकिन पता नहीं उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है। लगता कलयुग है इसलिए उल्टा पुल्टा हो रहा है। जो बुनियादी सवाल हैं उनका जवाब एक भी नहीं है सरकार के पास। सोचिए आप, जो बुनियादी सवाल आज है, आज सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि नौजवान हजारों की संख्या में धरने पर बैठा है प्रयागराज में। वो नौजवान कह रहा है कि हमें परीक्षा कराओ, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सरकार पता नहीं क्यों परीक्षा कैसी कराना चाहती है। जो लोग नारा दे रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, जो नारा देते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, बताओ परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। परीक्षा में न जाने कौन सा बदलाव चाहते हैं। ये योगी सरकार अनुपयोगी है। और जो आयोग है, आयोग बन करके खड़ा है, वो नौकरी नहीं दे पा रहा, वो परीक्षाएं नहीं करा पा रहा। और सोचिए पर्चे कितने लीक हुए थे, याद है आपको कि नहीं याद है? 7 साल में इतने कभी परीक्षा लीक नहीं हुए पेपर जितने इस सरकार में पेपर लीक हुए थे। और लगातार पेपर लीक हुए थे। और उसका परिणाम यह हुआ था कि नौजवानों ने उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में जनता का साथ लेकर के इनके खिलाफ मतदान कर करके ऐतिहासिक हार दिलाई थी उत्तर प्रदेश से। ये कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों ने, नौजवानों ने मिलकर के इनको हराने का काम किया। जो नौजवान नौकरी ढूंढ रहा है वो जान गया है कि नौकरी भाजपा के एजेंडा में नहीं है। ये नौकरी देना, पेपर कराना, समय पर नौकरी मिल जाए, वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं बचा। और ये न केवल नौजवानों को धोखा दे रहे हैं बल्कि नौजवानों के भविष्य को भी धोखा देने का काम कर रहे हैं। नौकरी है ही नहीं, रोजगार नहीं। और इलाहाबाद के हजारों छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इन पे आरोप लगते हैं, कोई एक आरोप नहीं लगता। इन पे आरोप लगातार लग रहे हैं। परीक्षा प्रणाली में हेरा फेरी करने वाले यही भाजपा के लोग हैं, इन पे आरोप लगता है। गलत प्रश्नोत्तर बनाते हैं, गलत क्वेश्चन पेपर बनाते हैं और उसका पेपर छपवाने वाले कोई नहीं है, भाजपा वाले हैं। पेपर लीक करवाने वाले भी भाजपा वाले हैं। परीक्षा की तारीख टालने वाले यही भाजपा वाले हैं। परीक्षा रद्द करवाने वाले यही भाजपा वाले हैं। और कभी कभी कॉपी भी बदलवा देते हैं। और आपको याद होगा पिछले चुनाव में भी और आज भी हम कह रहे हैं कि आरक्षण को मारने वाला कोई नहीं, यही भाजपा वाले लोग हैं जो आरक्षण को भी समय समय पर छीनने का काम कर रहे हैं। न केवल आरक्षण को मार रहे हैं बल्कि रिजल्ट को भी परवाह नहीं करते कि समय पर रिजल्ट आए कि नहीं आए, रिजल्ट को भी टालते हैं। और जब इन सब चीजों से निकल भी जाए तो ये जाकर के कोर्ट में परिणाम को भी उलझाने का काम करते हैं। लेकिन इस बार नौजवानों ने मन बनाया है कि ऐसी युवा विरोधी सरकार के खिलाफ मतदान करने का काम करेंगे और न केवल इस चुनाव में हराएंगे बल्कि 27 का चुनाव का भी हराने का काम करेंगे। ये हमारे साथी जो महंगाई की बात कर रहे हैं,
आज अखबार पढ़ा होगा या कल की खबर पढ़ी होगी आपने, पिछले कई वर्षों की सबसे ज्यादा महंगाई दर आज दिखाई दे रही है। कोई भी चीज है उसकी सब महंगाई बढ़ा दी और उसका परिणाम ये हुआ कि महंगाई की वजह से हमारे त्योहार भी फीके पड़ गए और जो लोग हमारे त्योहारों पे खुश होते थे, महंगाई की वजह से त्योहारों पे भी दुखी नजर आए। और महंगाई इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं, मुनाफा कमा करके महंगाई को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। न केवल महंगाई बढ़ाई है बल्कि हमारे किसानों के सामने भी संकट पैदा किया। याद रखना, जब किसान हमारा खुशहाल होता है तब हमारे शहर भी खुशहाल हो जाते हैं, क्योंकि जब किसान के हाथ में पैसा आता है तो हर चीज बिकती है, हर चीज की खपत बढ़ती है। ये हमारे किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। पहले तो बोरी में चोरी करते थे, आज पता कर लो डीएपी की बोरी पूरी चोरी हो गई। ये जो लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, अखबार पढ़ते होंगे या जानते होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में पता कर लें, डीएपी की किसी दुकान पर डीएपी नहीं है। और बीजेपी वालों को कौन समझाए, ये डीएपी को भी वो पीडीए समझ रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि ये डीएपी पीडीए है, क्योंकि डीएपी में डीएपी और पीएडी में पीएडी दोनों अक्षर एक से दिखाई देते हैं। तो जहां पीडीएस की वजह से उन्हें पेट दर्द है, इसीलिए दुकानों से किसानों की डीएपी भी गायब कर दी उन्होंने। कहीं डीएपी नहीं है। और ये जो कुछ चल रहा है, सब कुछ जो दंगे कराए जा रहे हैं, इसके दोषी कोई है तो भाजपा ही है। ये दंगा हुआ नहीं, भाजपाइयों ने कराया और भाजपा के लोगों ने भाजपाओं पे ही केस लिखवाया। और ये इसलिए घटना करते हैं जिससे कि हमारे जो बुनियादी सवाल हैं वो छिप जाएं, बुनियादी सवालों पे चर्चा नहीं हो। इसीलिए जानबूझ करके ये समय समय पर नए नए नारे लेकर के आते हैं। ये जो नकारात्मक नारे हैं कभी जनता स्वीकार नहीं कर सकती है। ये जो नेगेटिव सोच के लोग हैं वो कभी भी जनता के बीच में कामयाब नहीं हो सकते हैं। हालांकि हमारे समाजवादी साथियों ने, कुछों ने तो अखबार पढ़ा होगा, लेकिन अंग्रेजी का अखबार बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आज सुबह सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था, हमारे पत्रकार साथी, देश का बहुत प्रतिष्ठित अखबार, बहुत खबरें थी उसके अंदर, लेकिन उन्हीं खबरों के अंदर एक छोटी खबर भी थी। वो मैं आपके माध्यम से उन तमाम नकारात्मक लोगों को बताना चाहता हूं कि नकारात्मक होने से क्या नुकसान होता है। जो नेगेटिविटी होती है, जो डर खुद होता है, उसका असर क्या दिखाई देता है। जो अखबार मैंने पढ़ा और जो खबर उसमें पढ़ी, एक बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी, वहां की रिसर्च ये कहती है कि जो लोग नकारात्मक हैं, जो लोग नेगेटिव हैं, जो लोग डर की बात करते हैं, उनकी उम्र कम होती है। ये सुझाव दे रहा हूं मैं उन लोगों को जिनका भाव चेहरे से नकारात्मक दिखाई देता है, जिनके हाथ में विकास की रेखा नहीं है, उनके हाथ में विनाशकारी रेखा है। और ये स्टडी कहती है कि अगर आप खुश रहते हो, आप पॉजिटिव बात करते हो, तो आपकी उम्र भी बढ़ती है और आप जवान भी दिखाई देते हो।
ये सुझाव है भारतीय जनता पार्टी के जो नकारात्मक सोच वाले हैं, जो दूसरों को अपराधी बोलते हैं, गुंडा बोलते हैं, बदमाश बोलते हैं। आपने सुना होगा हम लोगों को और आप लोगों को क्या क्या कहते हैं ये लोग। कभी अपराधी कहते हैं, कभी माफिया कहते हैं, कभी गुंडा कहते हैं। मुझे तो लगता है कि जब वो घर से निकलते हैं तो आईना नहीं देख करके निकलते हैं। इसलिए नेगेटिव पॉलिटिक्स को इस बार कोई हराने जा रहा है तो आपकी ये पीडीए की आवाज इनको हराने जा रही है। यही पीडीए प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। ये न केवल प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स पीडीए है, बल्कि हमारी आपकी पॉजिटिव पॉलिटिक्स है। हम लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते, हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं। और ये भाजपाई भी जानते हैं कि भाजपा बचाने वाली पार्टी नहीं है, फंसाने वाली पार्टी है। ये लोगों को बचाते नहीं है, लोगों को फंसाने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आपसे इस चुनाव में आप सब लोगों से अपील करने आया हूं और मदद मांगने आया हूं कि जहां किसान का सवाल है, नौजवान का सवाल है, महंगाई का सवाल है, नौकरी बेरोजगारी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। और अब तो इनका बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट रोक रहा है। जो लोग इनकाउंटर करके राजनीति कर रहे थे, आपने वो भी पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि इन्हीं के सरकार के रहे पहले डीजीपी ये पुलिस को कह रहे हैं कि आज जो आप इनकाउंटर कर रहे हो, कल जब जांच होगी आपकी और जब दोषी पाए जाओगे, पकड़े जाओगे, जेल चले जाओगे, तो आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा, सरकार वाले भी मदद करने नहीं आएंगे। इन्हीं के डीजीपी कह रहे हैं जो पहले बने थे। और सोचिए सरकार की सोच कैसी है कि अगर एक इनकाउंटर हो गया, उस पे उंगली उठ गई, तो सरकार कहती है कि अगर ये इनकाउंटर हुआ है, अगर गलत हुआ है, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक और इनकाउंटर कर दो। बताओ, सोचो, आप कभी सोचिए जाकर के कि एक इनकाउंटर को बैलेंस करने के लिए दूसरा इनकाउंटर कैसे हो सकता है। ये नकारात्मक लोगों की सरकार है। इनके चेहरे से नकारात्मक भाव दिखाई देता है। इसलिए इस चुनाव में हम आपसे मदद मांगने आए हैं। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपका है, आपका। ये सरकार के लोग चाहते हैं कि समाजवादी लोग हार जाए, लेकिन मैं ये जानता हूं ये सरकार कितनी भी ताकत लगा दे, लेकिन जनता इस बार इनको हरा करके भेजेगी। ये जनता का चुनाव है, ये जनता जिताएगी। और सोचिए कितना अन्याय हुआ है, जेल भेजने से लेकर के दूसरी जेल भेज देने का। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो तो कानपुर में ही रखते विधायक जी को, लेकिन क्योंकि मैं मिलने आ गया था विधायक जी से, इसलिए उन्होंने यहां से महाराजगंज भेज दिया। मैं आप सबको कह के जा रहा हूं, उन अधिकारियों को भी कहता हूं कि जिन्होंने ये फैसला लिया है, जब सरकार बदलेगी तो फैसले वैसे ही लिए जाएंगे। जैसा व्यवहार आपका है वैसा ही व्यवहार हमारा होगा। जैसा व्यवहार आपका है, आपका अगर प्यार का व्यवहार है तो हमारा भी प्यार का व्यवहार रहेगा। आप अगर हमारे साथ अन्याय करेंगे तो उस अन्याय को हम लोग भूलने वाले नहीं है। इस बार ये अन्याय नहीं भूलेंगे। और अभी मैंने कुंदरकी जब मैंने कहा, कुंदरकी में मैंने जब कहा कि अधिकारियों के खिलाफ मैंने ज्यादा बोल दिया, तो कुछ अधिकारियों ने कहा कि मत बोलिए, हम तो आपके साथ ही हैं। और वो इसलिए भी हैं कि आपने कभी देखा हिसाब किताब
50वें पायदान वाला सबसे ऊपर बैठा है, तो बाकी जितने लोग हैं क्या खुश होंगे? 50वें पायदान वाला सबसे ऊपर है, जिसको एक एक करके ऊपर आना था, किसी को नहीं आने दिया जा रहा है। तो वो सब के सब इंतजार कर रहे हैं कि कुर्सी कब हटे, कब हिले, तब हम आपका साथ देंगे। अभी तो अंदर ही अंदर साथ दे रहे हैं, बाद में आपके खुल करके साथ देने जा रहे हैं। ये जो पुलिस के हमारे साथी हैं, ये जानते होंगे पुलिस विभाग के लोग, सबसे महत्वपूर्ण फैसले समाजवादियों ने लिए। जब प्रमोशन की बात आई तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि प्रमोशन करिए लेकिन परीक्षा लिखवाइए, प्रमोशन के लिए परीक्षा लिखवाइए। लेकिन परीक्षा हमारे जवान कैसे दे पाते हैं जिन्होंने नौकरी 10 साल, 15 साल, 20 साल कर ली थी। मैंने कहा कोई परीक्षा नहीं होगी, सीधा का सीधा प्रमोशन होगा। और उसका परिणाम हुआ कि इतने प्रमोशन कभी नहीं हुए जितने समाजवादी सरकार में हुए। ये हमारे पुराने लोग जानते होंगे, थाने में जब अपनी समस्या लेकर के जाते थे तो पहले थाने वाले लोग कहते थे कि हमारी गाड़ी में डीजल पेट्रोल तो भरवा दो, तभी तो गाड़ी आगे चलेगी। ये समस्या थी, डीजल पेट्रोल के लिए बजट नहीं होता था। अगर बजट के साथ साथ 100 नंबर की गाड़ी अगर किसी ने दी तो समाजवादियों ने दी थी। ये कानपुर वाले जानते होंगे, सबसे पहले यहीं शुरू हुई थी गाड़ियां।